अभी घटी नहीं है। ठीक है देवेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ड्यूल सिम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में एक सिम में वो रिचार्ज करवा लेते हैं इंटरनेट के लिए भी, लेकिन दूसरी सिम में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों के लिए तो थोड़ी राहत रहेगी, यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन ये राहत कितनी रहेगी, ये जब इनके पैकअप सामने आएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर प्लान को लेकर बात की गई है वो सामने आएंगे, उसी से जो है वो पता चल पाएगा। किस तरीके के प्लान्स की उम्मीद यहाँ पर आप कर रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए? बिल्कुल, अभी तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि जब तक प्लान सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी उन्होंने वक्ता ने जो बात कही कि फ्री मार्केट है, कि रेट के ऊपर कंट्रोल टीआरआई का नहीं है, तो लेकिन अगर आज ये जो कार्टेल की तरह काम कर रहे हैं, कल को ये दोबारा से रेट्स को बढ़ा दें या कहीं पे फिक्स अमाउंट फिर से फिक्स कर दें, तो उसमें किसका कंट्रोल रहेगा? बार बार अगर साल में 2 बार रेट बढ़ गए तो उपभोक्ता की जेब पर तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो टीआरएआई का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है रेट फिक्स करने के लिए। ये इसको फ्री मार्केट की तरह इसको छोड़ा नहीं जा सकता कि ठीक है आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना किसको मार्केट शेयर लेना है अपने रेट्स के हिसाब से। तो मार्केट शेयर बाद की बात है, पहले जो रेट फिक्स हो रहा है, जो रेट हम जो सबके लिए कॉमन रेट फिक्स होगा वही रेट होना चाहिए, और वो टीआरएआई को ही फिक्स करना चाहिए, ना कि एज ए फ्री मार्केट इनको अलाउ करना चाहिए कि अपने आप वो डिसाइड करें। उसके बाद तो कंपटीशन के चलते रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। या नहीं, कंपटीशन में रेट हमेशा कम होते हैं, नो डाउट, लेकिन बात यह है कि सर्विस आप अगर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर एज ए कार्टेल काम कर रहे हैं तो कार्टेल क्या करेगा? कार्टेल तो यही डिसाइड करेगा, ठीक है मिल के बैठ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हमारा टैरिफ होगा, हमने हर 6 महीने में कितना टैरिफ बढ़ाना है। तो उस पर अगर कंट्रोल नहीं होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो उपभोक्ताओं का तो नुकसान है उसमें। एक आदमी अगर 2 सिम यूज़ कर रहा है, 3 सिम यूज़ कर रहा है, तो ठीक है एक सिम को अगर वो करेगा, रिचार्ज करेगा, कहीं ना कहीं उसकी पॉकेट पे फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल सर, कंपटीशन में एक दूसरे से तो ये कम रखेंगे, लेकिन जो एक रेट मैक्सिमम तय किया जाएगा, मिनिमम रेट को लेकर तो यहाँ पर कह दिया गया है 10 रुपए का, लेकिन मैक्सिमम जो तय किया जाएगा वो तो हाई तय करेंगे अपनी तरफ से, तो हाई तय करने की कोशिश करेंगे, उस पर तो कोई लगाम नहीं लगेगी। जिस तरीके से जुलाई में अब जिसके चलते तो जुलाई में अब रेट बढ़े हैं, एक डिसाइड कर कंपनी ने लेंगे रेट बढ़ाए तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन दूसरों में भी देखा गया, और लोग इसके चक्कर में शिफ्ट करते रहते हैं, एक कंपनी से, एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी के ऊपर जाते रहते हैं, और ऐसे में उनको बार बार अपने सिम पे जो है वो पोर्ट करवानी पड़ती है, उसी के चक्कर में जो है वो फंसते नजर आते हैं। ऐसे में देवेंद्र सर, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, किस तरीके के फैसले जो है वो और टीआरएआई को लेने चाहिए उपभोक्ताओं के हक में, जिस तरीके से ना केवल यहाँ पर जो 2G वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए, बल्कि सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या अभी फैसले जो हैं वो बड़े लेने चाहिए जिसके चलते बड़ी राहत मिल जाए, और कौन सी वो चीज़ें हैं, जो वो दायरे हैं वो सेट करने चाहिए इन कंपनियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सर्विसेज के बेस पे ही कोई चीज़ डिसाइड होनी चाहिए, और बार बार जैसे जुलाई में अगर रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए और उपभोक्ता ने किसी न किसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी जेब पे चाहे फर्क पड़ा, जैसे भी किया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोबाइल के बिना कोई काम नहीं है। तो लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि एक लिमिटेड, एक मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट होनी चाहिए, कि जब मैक्सिमम मिनिमम टाइम लिमिट में ही वो जो है रेट दोबारा टैरिफ रिवाइज होने चाहिए, ना कि वो कभी 6 महीने बाद वो खुद डिसाइड करें और अपने टैरिफ रिवाइज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और उनकी सर्विसेज के बेस पे ही उनके टैरिफ जो हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, और कई सर्विसेज ऐसी हैं जो मतलब फ्री में मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो चार्ज करेंगे, अभी आने वाले समय में ज़रूर वो उसको चार्ज करेंगे। और क्योंकि उनको अभी बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है सैटेलाइट फ़ोन से, तो उस चीज़ को देखते हुए भी, उस चीज़ को देखते हुए भी बिल्कुल सर, जो है टीआरआई का कंट्रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टीआरआई को अभी और भी सख्त जो है नियम लागू करने होंगे, तभी जाकर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी जो है वो कुछ कम हो सकती है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, अभी क्या प्लान यहाँ पर इन तमाम कंपनियों के द्वारा जारी किए जाएंगे उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, कितनी राहत मिलती है, और ये जो फैसला है टीआरएआई का ये उपभोक्ताओं के पक्ष में कितना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।